को देखते हैं। निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाली संक्रमण धातु कार्य करती है। ऑक्सीकारक के समान, क्षार के समान, अम्ल के समान या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए सबसे पहले प्रश्न में जो है हमसे पूछा जा रहा है, जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो निम्न ऑक्सीकरण वाली जो संक्रमण धातु है उसके बारे में। तो निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाली संक्रमण धातु, ठीक है। तो निम्न जो ऑक्सीकरण संख्या वाली संक्रमण धातु है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किसके समान कार्य करती है। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के समान करती है, क्षार के समान करती है, अम्ल के समान करती है, ये इनमें से किसी के समान कार्य वह नहीं करती है। तो सबसे पहले यदि हम निम्न ऑक्सीकरण वाली जो धातु है संक्रमण धातु उसके बारे में यदि हम बात करें तो लिख लेते हैं कि निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाली संक्रमण धातु। अब जो निम्न में है वो कहाँ जाना चाहेगा? उच्च में। किसमें परिवर्तित होगी वो? उच्च ऑक्सीकरण संख्या। किसमें? निम्न वाली किसमें जाएगी? कोई भी निम्न से कहाँ जाना चाहता है? उच्च में जाना चाहता है। तो उच्च निम्न से उच्च में जाएगी अगर, तो निम्न से उच्च में जाने पर क्या होता है? लिख सकते हैं निम्न से उच्च ऑक्सीकरण संख्या। तो जब ऑक्सीकरण संख्या निम्न से क्या होती है? उच्च होती है, यानी कम से क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो वहां पर क्या होता है अपना? ऑक्सीकरण होता है। तो जहां ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, तो वहां क्या होगा? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? हमारा अपचायक होता है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होगा? हमारा अपचायक होगा। तो ऑक्सीकरण वाले को हम क्या ले सकते हैं? अपचायक होगा, मतलब ऑक्सीकारक तो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जिसका अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। और यहाँ तो निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाली का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण होने वाले को क्या बोलते हैं? जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक बोलते हैं। अब यदि हम बात करें हमारे दूसरे बिंदु की, तो वहां पर यदि हम देखें कि जो है यहाँ पर मैं और विकल्प दिए, क्षार के समान, अम्ल के समान। तो जो निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाले जो तत्व या धातु होती है उनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस क्या होती है? नहीं होती है। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते हैं, इसलिए अम्ल के समान व्यवहार नहीं करते। तो इस वाली पॉइंट को भी हम लिख लेंगे कि निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाले संक्रमण धातुओं में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा वो क्या करेगा? अम्ल के समान कार्य नहीं करेगा, इसलिए अम्ल के समान कार्य नहीं करते। दूसरा पॉइंट हमारा दिया था, सॉरी तीसरा दिया था हमारा अम्ल के समान, में दूसरे में पढ़ लिया इसको। तो ये भी हमारा पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब यदि हमारा एक और विकल्प बच रहा है क्षार के लिए, वो पूछ रहा है यदि, तो यहाँ पर जो है हम क्षारीय के लिए देखेंगे यदि, तो देखिए यदि दूसरा हम पेन ले लेते हैं, यदि निम्न ऑक्सीकरण, अब हम क्षार के लिए बात कर रहे हैं, निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाली संक्रमण धातु
जब OH माइनस आयन के साथ अभिक्रिया करती है, जुड़ती है भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो या फिर यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यून होती है, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं होती है। भाई वो ऊपर वाली तो क्या थी, ये डेफिशिएंट को यहाँ पे न्यून भी हम लिख सकते हैं, तो ये न्यून नहीं होती है, नहीं ये न्यून नहीं, इसको न्यून नहीं लिखेंगे, अधिकता होती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं होगी। तो वहां पर तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन न्यून हो रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं होगी। तो ये क्या करेगी, जब OH माइनस से आयन के साथ अभिक्रिया करेगी, इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं होती है, तो आसानी से OH माइनस आयन दे देगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच इसको हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होगी। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन देने यानी त्यागने की प्रवृत्ति है इसकी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, तो इसका मतलब किसके समान व्यवहार करेगी, क्षार के समान कार्य करेगी। तो निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाली संक्रमण धातु क्षार के समान कार्य करेगी, यानी अम्ल के समान भी कार्य ये नहीं करेगी, ऑक्सीकारक के समान भी नहीं करेगी, किसके समान कार्य करेगी, क्षार के समान ये कार्य करेगी। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।